सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको तत्सत कहानी का जो शेष भाग रह गया है वह पढ़ाने वाला हूँ। जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी के माध्यम से बहुत ही रोमांचक ढंग से यह कहानी बताई है। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। देखो, जिस प्रकार जिन आदमियों ने संकट उत्पन्न किया था या समस्या उत्पन्न की थी, वो और एक बार उस जंगल की तरफ आए थे। अब बड़ दादा ने बीच में क्या है पढ़कर कहा, अरे तुम लोग आधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा कर देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? देखो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कौन? पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या है आपस में बात कर रहे हैं। बड़दादा कह देते, किसे कह देते हैं? उन आदमियों को कह देते हैं, तुमने जो समस्याएं उत्पन्न की है, तुम लोग अधीर क्यों होते हो? कुछ इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? नहीं। इन आदमियों को समाप्त करने के बाद समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? नहीं। और क्रोध से कुछ हासिल होता है क्या? नहीं होता है। अब आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहां हम सब हैं। देखो, अब समस्या उत्पन्न हो गई थी। उनका इतना कहना था कि चीची के सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। देखो, तुम हो, मैं हूं, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो। देखो, सभी जीव जो है एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। एक दूसरे के नाम से जाने जाते थे, लेकिन क्या है, इसको प्रयुक्त यह नाम है किसी को मालूम था क्या? नहीं था। इसी कारण क्या है, आपस में बोलने लगे, अरे क्या है, एक दूसरे के नाम लेने लगे और स्वयं के भी नाम लेने लगे और कहने लगे कि हम वन कैसे हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए किस प्रकार कहानी आगे बढ़ते हुए क्या है रोमांचक ढंग पर समाप्त हो जाती है, ये देखेंगे। देखो, आगे बढ़ते हुए धोखेबाज, स्वार्थी, मतलब क्या है, खत्म करो इनको। किस प्रकार की बातचीत सामने आ रही है। देखो, कौन है धोखेबाज? वो मानव है। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। देखो, बड़दादा बहुत ही सहनशील है, ज्ञानी है, और बहुत उनमें ज्ञान क्या है, ठूस कर भरा हुआ है। इसी कारण क्या है, जल्दबाजी नहीं करते और कह देते हैं उन आदमियों की, क्या है, तुम सही बात करेंगे तो क्या है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहां है वही तो वन है।
बबूल ने आपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, वह सिरस है, वह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है, तुम जिनकी छांव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। देखो, बबूल ने कांटे आपने बाहर निकाले और क्या है, तीखी आवाज में कहा, क्या है ये सब जो है इनके नाम है, लेकिन क्या है, वन कहाँ है? प्रमुख पुरुष ने कहा, देखो यह सब कुछ ही वन है, ये जो सब है ना वह वन ही है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो नहीं, ठीक बताओ नहीं तो तुम्हारे खैर नहीं है। देखो, अब तो चिंता पड़ने लगी थी। अब आदमी क्या कहे, परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। आपने मानवीय बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो क्या मरोगे? सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे मैं कैसे रखूं? देखो क्या बातचीत चल रही है, किस प्रकार की बातचीत चल रही है। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सबसे कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों से सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा, मैं वन हूं? तब बबूल कौन है, झूठ क्या? मैं यह मानूं कि मैं बांस नहीं वन हूं, मेरा रोम रोम कहता है मैं बांस हूं। देखो, और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम वहां तमाम था। देखो, सब गुस्से में थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ बड़दादा गुस्से में नहीं थे, इसी कारण वो बचते आ रहे थे। अब समस्या यह उत्पन्न होने लगी थी, सभी लोग क्या है एक दूसरे को कह रहे थे कि क्या हम वन हैं? मैं सांप नहीं हूं, मैं सेमर नहीं हूं, मैं घास नहीं हूं, ऐसे कहते हुए क्या है सब उन आदमियों को प्रश्न पूछने लगे थे। उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। देखो, अब प्रश्न का उत्तर मिलने वाला था। बड़दादा को यह सारी बातें समझ में आने लगी थी। अब क्या है, उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहां दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से क्या है पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उन्हें कुछ संदेश भी दिया है। देखो, अवस्था ऐसी बन गई थी सबकी, उन आदमियों की तरफ क्या है सभी देखने लगे थे। वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे, उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने आपने आसपास और नीचे देखा, जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालियां व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कुल में देख लिया कि कुल है, खंड कहाँ है। क्या बात है! अब प्रश्न का उत्तर मिलने लगा था। ये सारी बातें जो है बड़दादा को मालूम हो गई थी। अरे वन कहाँ है?
वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे मानो योग मग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे मानो उन्हें आपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। उस समय सब प्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। देखो क्या बात है। अब प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया था किसे? बड़दादा को। और बड़दादा ने क्या कहा? वह है कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है, कहाँ है, कहाँ है, सब कहीं है, सब कहीं है, और हम नहीं, वह है। और यहाँ पर क्या है, यह कहानी समाप्त हो जाती है। यह कहानी जयेंद्र की कहानियाँ तीसरे भाग से ली गई है। बहुत ही रोमांचक कहानी थी। ऐसा लग रहा था कि क्या है, उन आदमियों को वह जंगल जो है उसके पेड़ पौधे जीव जंतु मार डालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। एक बड़दादा के कारण इनकी जान बच गई। और क्या है, इस कहानी से यह मालूम हो जाता है क्या है, कौन सी चीज हमें मालूम नहीं हो तो क्या है, उलझन में डाल दी जाती है। उलझन में हम पड़ सकते हैं। इसी कारण क्या है, पूर्व ज्ञान प्राप्त करके ही हमें क्या है, कई बातें समझ में आनी चाहिए, या समझ में या ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न पूछे गए हैं यह देखेंगे। देखिए, स्वाध्याय हेतु प्रश्न किस प्रकार है, लिखिए। पहला प्रश्न है ना, बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। कितने अंकों के लिए होगा? 1.5 या 2 अंकों के लिए, 2 अंकों के लिए ही। बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं, इनमें पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है। देखो वे चलते कैसे हैं, आपने तने की 2 शाखाओं पर। चलते चलते जाते हैं। क्या है, आदमी को जड़ नहीं होती, बिना जड़ों के ही वह इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। इस प्रकार बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। 3 नहीं 5 6 हो गए। वन के बारे में इसने यह कहा। अब बड़दादा ने क्या कहा, घास ने क्या कहा और शेर ने क्या कहा। अब लिखिए, बड़दादा ने कहा वन के बारे में। बड़दादा ने कहा कि सच पूछो तो भाई, मेरी उम्र इतनी हुई लेकिन उस भयावह वन को तो मैंने कभी नहीं देखा है। सभी जानवरों को मैंने देखा है, लेकिन वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है। ये हुई बड़दादा के बारे में जानकारी दी बड़दादा ने। घास ने क्या कहा, घास ने वन के बारे में बड़दादा से कहा, मैं वन को नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। उनके वो फल मुझे बड़े क्या है, पाँव मुझ पर पड़ने के बाद क्या है, मुझे यह मालूम होता है कि वह कितना शक्तिशाली है। जब मेरे सिर पर चोट ज़्यादा लगती है तब मैं समझती हूँ कि वह ताकत का प्रमाण है। धीमे कदम से पता चलता है कि कोई दुखियारा जा रहा है। दुख से मेरी बहुत बनती है, मैं उसी को चाहती हुई यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ। सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर मन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। यह कहा। अब उसके बाद शेर ने क्या कहा, शेर ने वन के बारे में कहा कि लाओ सामने वह वन, जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं।
मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। शेर ने कहा, सामना होता तो वह जिंदा बच सकता था। तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है। आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, मैं हूं, तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। देखो, यह वह उत्तर हुआ। अब में वन के बारे में इसने यह कहा। यह प्रश्न 2 अंकों के लिए हो सकता है, 2 भी पूछे जा सकते या 3 भी। घास की विशेषताएं। अब घास की विशेषताएं कौन कौन सी है। घास की विशेषताएं निम्न या निम्नलिखित है। पद तल के स्पर्श से सबका परिचय घास को होता है। घास हर जगह व्याप्त होती है, हर जगह बिछी हुई रहती है, इससे किसी को शिकायत नहीं। ताकत का प्रमाण समझती है, दुख से घास की बनती है। घास के ऊपर से सब कुछ निकल जाता है। ये हुआ। अब ये जो मैंने प्रश्न के उत्तर लिखे दिया क्या है, मैंने बताए हैं, वो भी आपको लिख कर क्या है मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। अब आज जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द क्या है, देखिए अगले पेज पर है। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही सुलभ प्रश्न है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है। देखो, कामयाब का क्या होता है, नाकामयाब। उसके बाद न्याय अन्याय, मान अपमान, सत्य असत्य, मेल अमेल, गुण अवगुण, यश अपयश, मंजूर नामंजूर, संग विसंग। ये क्या हुआ, विलोम शब्द हुए। अब उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्ग कौन कौन से हैं। पहला आपको बताया है गैर जिम्मेदार शब्द क्या है, गैर जिम्मेदार, है ना। उपसर्ग क्या है, गैर, तो मूल शब्द क्या बच जाता है, जिम्मेदार। अब न्याय का अन्याय उपसर्ग है। मान मूल शब्द है, अपमान उपसर्ग क्या है, आप अप। उसके बाद मूल शब्द क्या है, सत्य असत्य, उपसर्ग क्या है, अ। उसके बाद मेल अमेल, उपसर्ग क्या है, अ। अब मूल शब्द है गुण अवगुण, उपसर्ग क्या है, अव। येष मूल शब्द है अपयेश और उसका उपसर्ग क्या है, अप। मंजूर नामंजूर, उपसर्ग क्या है, ना। संग विसंग, उपसर्ग क्या है इसका, वी। कठिन है क्या, नहीं है। अब यहां पर यह इस प्रकार लिख सकते हैं जिस प्रकार पूछा गया है ना। यह प्रश्न कितने अंकों के लिए हो सकता है, आधे आधे आधा, यानी कि क्या है, 4 यहां पर पूछे जा सकते हैं और उसके लिए आधा आधा अंक। उसके बाद अभिव्यक्ति हेतु जो प्रश्न पूछा गया है आप स्वयं लिखिए। क्या है प्रश्न, तीसरा अभय अरण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर आपने विचार लिखिए। और दूसरा कौन सा है, पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपना मत लिखिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है दोनों भी। अब इस प्रश्नों को आपने शब्दों में लिखकर या अभिव्यक्त करके
मुझे क्या है भेज दीजिए। कुछ गलतियां हो तो मैं दूसरे तीसरे दिन क्या है आंसर भेज दूंगा, और सही हो तो क्या है कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर हम रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। जो अगला चैप्टर है या पाठ है कल से हम शुरू करने वाले हैं। यहां पर रुक जाते हैं।